कुंभ में कोरोना के खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र में कई सुझाव दिए गए। इसमें रोजाना 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी बताए गए हैं। बता दें कि कुंभ में बढ़ती भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 137 नए केस आ चुके हैं। साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या 861 हो चुकी है, जबकि अब तक कोरोना संक्रमितों की बात जब हम करते हैं, जब आंकड़े की बात करते हैं, तो वो 58,000 के पार हो चुका है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पद के बाद स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है और उसका दावा है कि 11 मार्च के शाही स्नान पर 45,000 रैंडम जांचें की गई थी और अब रैंडम जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, लेटर लिख दिया गया, ठीक है, रैंडम जांच क्या सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल जीनत, अब से कुछ देर पहले मेरी मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो लेटर उनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिखा गया, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आपको वहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि किस तरीके से वहां पर ये पूरे नियम कायदों का पालन होगा। जिस तरह टेस्ट होने, 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट होने और 5,000 आरटीपीसीआर होने, मुख्य सचिव का कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की जाएंगी, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा संसाधनों पर। इसके अलावा 26 तारीख मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है कि कुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। यानी अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यों की तरफ से जो लोग आएंगे, जो दूसरे राज्यों से लोग आएंगे, वो कितनी संख्या में आएंगे। मुख्य सचिव का यह कहना है कि जो एसओपी जारी की गई थी उसके मुताबिक हर एक व्यक्ति को जो कुंभ में आएगा आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। वो बाध्यता अभी भी रहेगी, लेकिन इसमें व्यवहारिकता देखी जाएगी। अगर भीड़ बहुत ज्यादा होगी माफ कीजिए, तो रिपोर्ट चेक कर पाना इतना आसान नहीं होगा। यानी अब कुंभ कहीं ना कहीं उलझता जा रहा है, कंफ्यूजन है। वही मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि सभी के लिए कुंभ ओपन रहेगा और कोविड रिपोर्ट की कोई जरूरत यहां पर नहीं होगी। यानी शासन के लिए चुनौती यह है कि अब इस अनिवार्यता को किस तरीके से यहां पर लागू किया जाए, टेस्ट किस तरीके से किए जाए। दीपांकर, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, ये एक प्रश्न। सियासी तौर पर नाराजगी ना चली जाए लोगों में, वो भी एक चुनौती। जिस मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया कि कोई टेस्ट की जरूरत, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। साथ में एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत मामले आ रहे हैं और वहां पर थोड़े टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए वीकेंड्स पे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। तो क्या आप उन स्पेसिफिक स्टेट से आने वाले लोगों के लिए हमें कहें कि मनाही रहेगी किसी तरह की? तो ये तो बहुत उलझ चुका है सब कुछ। बिल्कुल जीनत, जिस तरह से पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा कुंभ आने से पहले, क्योंकि सरकार बिल्कुल बदल चुकी है। पूरी पिछली सरकार की व्यवस्थाएं दूसरी थी, इस सरकार को अभी सब कुछ समझना है, कुंभ का पूरा आयोजन करना है। तो पहली बात यह है कि तैयारियों को लेकर अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि इतने टेस्ट आप किस तरीके से करेंगे। अगर आपने कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य की तो इतनी रिपोर्ट्स को आप चेक कैसे करेंगे। दूसरे राज्य के लोगों के लिए एसओपी के मुताबिक अब जो आदेश है वो यही आदेश है कि आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है और आप खुल के आ सकते हैं। इन दोनों बातों के बीच अब एक बड़ा कंफ्यूजन यहां पैदा होगा कि लोग कुंभ में आए या नहीं आए। दूसरा सवाल यह कि पिछले स्नानों में हम देख चुके हैं कि लाखों लोगों की भीड़ हरिद्वार स्नान में पहुंचती है। ऐसे में 28 दिन में अगर यह आंकड़ा करोड़ों की संख्या गई तो ऐसे में आप स्प्रेड को किस तरीके से रोकेंगे। और तीसरा सवाल यह कि जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अगर वहां से श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं हरिद्वार कुंभ में, क्या उनको एंट्री मिलेगी? और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको रिपोर्ट लेकर आना होगा अभी की एसओपी के मुताबिक। अब मुख्यमंत्री पर बहुत बातें निर्भर करेगी। क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा स्टेप लेंगे और क्या मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आदेश जारी करवाएंगे शासन से कि किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। और अगर रिपोर्ट की जरूरत नहीं है तो फिर हाईकोर्ट आपसे सवाल पूछेगा कि आपकी व्यवस्थाएं क्या है, फिर सेंटर आपसे सवाल पूछेगा कि आपकी व्यवस्थाएं क्या। यानी उत्तराखंड सरकार फिलहाल उलझती जा रही है इस पूरे कुंभ के जाल में। और आज मुख्यमंत्री जो है दिल्ली आ रहे हैं 3 दिनों के दौरे पर और हो सकता है कि इस पर चर्चा हो। बहुत शुक्रिया दीपांकर।